हाय बच्चों, कैसे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन पावर पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता चुके थे क्या, विशेष प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता हम आपको बता दिए थे। ठीक है, बताए थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यही बता दिए थे। प्रतिरोध मान लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछा बच्चा, क्वेश्चन था मेरे भाई कि अगर चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, क्या दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कै गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछा कि अगर चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितनी गुनी हो जाएगी। तो बाबू रे, सोना रे, हम बता चुके थे कि प्रतिरोध जो है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई के क्या होता है बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लंबाई बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लंबाई कै गुनी है, लंबाई दुगुनी, लंबाई कै गुनी कर रहा है चलवा, दुगुनी, तो प्रतिरोध भी कै गुनी हो जाएगा हो बाबू, सुगा रे, प्रतिरोध कै गुनी, दुए गुनी ना रे, बोल रे, लंबाई दुगुनी तो प्रतिरोध कै गुनी, दुगुनी। अगर यह क्वेश्चन चलो तोरा पूछ देबे, यह क्वेश्चन क्या पूछ देबे, अगर चला तोरा से क्वेश्चन पूछ देबे कि खाली पूछा कि अगर चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, तब अगर पूछ देबे कि चालक तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दे, दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए दोनों में अंतर है। चला पहले का कहता है कि किसी चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कै गुनी, तो दुए गुनी। अगर यह कहे कि किसी चालक तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कै गुनी, तो चलो एकरा ला हमें उपाय कर बता दे। देखो, मान ले कि तोरा कोई गत्ते एक झाप दे, मान ले तोरा कुछ मर लो, कोई गत्ते एक झाप दे तो तू कैसे मर, गत्ते न मर बनी, बोल न रे। अगर वह तोरा कोनो कस के मारे, खींच के मार, तोरा कोनो कर खींच के मार तो चोट लगती, तो बरतो खींच, तो तू ओकरो ले खींच के मर। यानी कहे का मतलब कि अगर चालक तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए, इसका चला जुगाड़ है, वो बताती है हम कि अगर चालक तार की लंबाई बाबू रे, चालक तार की लंबाई खींच कर एक से गुनी कर दी जाए, एक से गुनी कर दी जाए, खींच कर एक से गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध एक से स्क्वायर गुनी हो जाएगी, एक से स्क्वायर गुनी हो जाएगी। आया समझ मेरे, बोल रहे क्या बताए कि अगर चालक तार की लंबाई खींच कर एक से गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कै गुनी, एक से स्क्वायर गुनी हो जाएगी। ऐसे ही कहे तो खाली अगर कहे चालक तार की लंबाई एक से गुनी कर दी जाए तब प्रतिरोध कै गुनी, तो एक से गुनी। कोई दिक्कत बोलना रे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बताते हैं। अब देखिए, तो यही कह रहा है कि अगर चालक तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए, क्या गुनी, खींच कर दुगनी कर दी, खींच कर एक से गुनी कर दी जाए, तो प्रतिरोध क्या गुनी, एक से स्क्वायर गुनी। तो खींच कर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या गुनी रे चलवा, दू के स्क्वायर ना, तो दू दुनी चार गुनी, दू दुनी क्या गुनी, चार गुनी। अगर खींच कर जय गुनी कहेगी तो कर स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कहेंगे कि जय गुनी तो उतनी गुनी हो जाएगी। मान लो कि इसे कहते हैं कि दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध दुगुनी, खींच कर दुगुनी कर दी जाए
तो कर स्क्वायर 2 दूनी 4 गुनी। कोई दिक्कत? बोलना रे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलो आपको हम बता दिए क्वेश्चन जो पूछा था। आगे हम लोगों को पढ़ना है ओम का नियम। किसका नियम पढ़ना है? चला ओम के नियम। तो बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, ओम का नियम कोई नियम नहीं है। ओम का नियम कोई नियम नहीं है। यह एक प्रतिरोध के बारे में बताता है, ओमीय प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। कोई नियम खास नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ना है बाबू। अब हम लोगों को ओम का नियम क्या पढ़ना है? ओम का नियम किसे कहते हैं? क्वेश्चन देगा आपको कि ओम का नियम, ओम का नियम लिखें। ओम का नियम लिखें और सत्यापन करें। सत्यापन करें और सत्यापन करें। चलो अरे तोरा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में पूछेगा सिद्ध करने के लिए। 4 या 5 नंबर में क्या पूछेगा? सिद्ध करने के लिए। हम बता चुके थे आपको पहले भी कि जो ओम का नियम है, विद्युत धारा जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, उसकी रीढ़ है। कौन है? रीढ़। जैसे बिना हम लोग को हमारे शरीर का रीढ़ की हड्डी जो है, इसके बिना हम लोग मतलब बढ़िया से नहीं खड़ा हो सकते। उसी तरह जो विद्युत धारा है बिना ओम के नियम के नहीं चल सकती है। बिना ओम के नियम के नहीं चल सकती है। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जाने। तो ओम का नियम चलवा लिखेंगे कि किसी नियत ताप पर, किसी नियत ताप पर, किसी नियत ताप पर या भौतिक अवस्था कहीं कहीं लिखता चलवा कि किसी नियत भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में कौन कौन होता है? वही ताप, दाब, यही सब भौतिक अवस्था है। किसी नियत ताप पर, किसी नियत ताप पर चालक तार से, कौन तार से चलवा? चालक तार से। किसी नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित, सुना रे, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरे के, उसके दोनों सिरे, दोनों सिरों, दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के, विभवांतर, विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? समझिएगा ध्यान से। किसी नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि कोई चालक तार है, चलवा कोई चालक तार है, इसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? आई। आई क्या है चलवा? विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा। ये हो गया, ये चलो भी हो गया। इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी है, विभवांतर। दोनों सिरों के बीच का क्या है चलो? विभवांतर भी है। तो क्या कहता है नियम कि किसी नियत ताप पर, इसका ताप क्या है चलो? नियत। ताप नियत होने चाहिए। ओम के नियम में ताप क्या होनी चाहिए चलो? नियत होनी चाहिए। तो किसी नियत ताप पर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है, यानी अनुक्रमानुपाती। बोले तो क्या बोले चलो? अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना रे, बोलना रे। सीधा समानुपाती कहते थे कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कहे का मतलब चलवा कि I बढ़ता है, यानी विद्युत धारा बढ़ता है तो विभवांतर भी कुछ होते बढ़ता है। अगर विद्युत धारा घटता है तो विभवांतर भी घटता है। अब देख चलो, ये जो समानुपाती के चिन्ह है ना, ये समानुपाती के चिन्ह एकरा हटावल जाए। कुछ करा जाए चलवा? हटावल जाए। हटबई तब भी बराबर ये प्रोपोर्शनल जो चिन्ह है एकरा हटा के यहाँ आर लिखल जाए। ये प्रोपोर्शनल के हटा के यहाँ कुछ लिखिए आर। आई आई है तब आई आर चलवा कुछ है जहाँ आर प्रतिरोध है एवं एक नियतांक, एक नियतांक है, नियतांक है एवं एक नियतांक है। आर प्रतिरोध है एवं एक
नियतांक चलो v बराबर अब एक ऐसे लिख सके चलो v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। कोई दिक्कत बोलिए चलो, जहाँ समझ में जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, आप समझाइए, फिर से मैं वहां समझाऊंगा, आपको जहाँ दिक्कत होगा आप बोलिएगा। v बराबर आई आर। अब देख चलो हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर v बटा i लिख सकते हैं, v बटा i, r बराबर v बटा कुछ लिखबे i लिखबी ना हो, यानी कहे का मतलब है चलो इससे साबित होता है चलो कि पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इतना लीजिए तो आगे बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे बताते हैं। जहां जिसको समझ में नहीं आएगा हम बार बार बोल रहे हैं, बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, जहां समझ में ना तो वहां कमेंट करना, ठीक ना। अब तक चल बात हम नहीं में डाल देखो हम बताते हैं क्या कि बोला कि कह सकते हैं हम कि जो धारा होती है क्या होती है, धारा, विद्युत धारा, क्या लिखेंगे चलो पॉइंट है, विद्युत धारा, विद्युत धारा विभवांतर के कुछ भी चलो विभवांतर के, विद्युत धारा विभवांतर के, विभवांतर के, विभवांतर के समानुपाती, समानुपाती तथा तथा प्रतिरोध के, किसका, प्रतिरोध के, प्रतिरोध के व्युत्त कर्मानुपाती होता है, व्युत्त कर्मानुपाती, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। कहने का मतलब है चलो कि अगर धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। अगर यही धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा और धारा घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कुछ दिक्कत क्यों, क्योंकि विद्युत कर्मानुपाती होता है, प्रतिरोध जो होती है धारा की क्या होती है, विद्युत कर्मानुपाती, यानी धारा को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, धारा घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर यहीं पर अगर धारा को हम बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ेगा और धारा घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। इस सीधा समानुपाती है, जैसे ही करेंगे वैसे ही होगा। विद्युत कर्मानुपाती है, यानी ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। समझ में लो रे, बोलना रे सुगा, जिसको समझ में नहीं आएगा आप बार बार हम बोल रहे हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलो बढ़ना है, ओम का नियम तो लिखवा दिए, अब आपको ओम का नियम का सत्यापन करना है। ओम का नियम का सत्यापन हम चला आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपका जो मेरा वीडियो आगे बनता आएगा आपके तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, सबसे आगे आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए और सही से रहिए।